क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदी। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य है क्या है ये बताना। अब देखो, जो टोटल मूल्य है एक घोड़ा और एक गाड़ी का वो कितना है, 20,000 रुपये। उसे एक तरफ रखो, अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने कहा घोड़े, अगर मैं घोड़े की बात कर रहा हूं तो घोड़े पे 20% लाभ है, मतलब यो अगर 100 रुपए का खरीदा था तो बेच इसने 120 का दिया, और गाड़ी पे 10% की हानि है। तो अगर मैं गाड़ी की बात करूं, अगर गाड़ी इसने 100 रुपए में खरीदी तो 90 रुपए में बेच। आगे देखें, लेकिन उसे कुल सौदे में 2% का लाभ होगा। कुल जो लाभ है वो 2% का, मतलब अगर 100 रुपए का टोटल माल होता तो 102 में बेच रहा। हमने क्या लगा दिया, एलिगेशन लगा दिया, मिश्रण लगा दिया। 120 में से 102 गए तो 18 बचे, और 102 में से 90 गए 12 बचे। 6 दूनी 12, 36 18। इसका मतलब क्या है कि घोड़े और गाड़ी के जो क्रय मूल्य में अनुपात है वो 2:3 का है। तो 2 और 3 5, 5 बराबर है 20,000 के। 5 बराबर है 20,000 के, और मुझे किसका मूल्य निकालना, मुझे घोड़े का मूल्य निकालना। घोड़े की बात करूं तो 2 का मान निकालना मुझे। ठीक है, तो कितना आ गया भाई, 5 चौक 20, जो आया 4,000 रुपये, और जो घोड़े की कीमत आ गई वो आ गई 8,000 रुपये। तो बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन था। बात करेंगे 7वें क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। पहले ही बता रखा हमने, नए भाव और पुराने भाव वाली बात है। यहां पे नए भाव की बात कर रहा। अगर यो कह रहा कितना है तो नया भाव है, कितना था तो पुराना भाव है। ठीक है, इसने कहा कितना है, नए भाव की बात कर रहा। तो उसमें मैंने क्या बताया था, उसमें मैंने बताया था कि रुपये, जैसे 22,500 है तो वे ऊपर रखो, ठीक है, गुणा परसेंटेज बटे वस्तु, कितनी वस्तु है यहां पे 25 किलोग्राम, ठीक है, और गुणा में यहां पे 100, गुणा में कितना है यहां पे 100, ठीक है जी, 25 निमा 225, ठीक है जी। अब 2 0 2 0 गई, 10 निम 90, तो 90 रुपए प्रति किलोग्राम यहां पे इसका उत्तर बने। करो 8 की बात करेंगे, क्या है क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6,750 रुपये में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचे तो विक्रय मूल्य क्या होगा। 25% हानि का मतलब हो गया 75%। 25% हानि का मतलब हो गया 75%, बराबर है 6,750। 15% लाभ कमाना, इसका मतलब 115% बराबर किसके है, ठीक है, वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक, अब देखो यहां पे हम क्या कर सके, यहां पे हम किससे काट सके, 5 से काट दो, ठीक है, 5 से यो भी कट जाएगा, 5 से यो भी कट जाएगा। तो 5 से काटा हमने, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, 15 पंजे 75, 5 से काट दिया हमने, 5 एकम 5 1 बच गया, 17 हुए, 5 तिया 15 2 बच गए, 5 पंजे 25, अभी भी 5 से कट जाएगा, तो 5 तिया 15, ठीक है जी, या 15 से काट दो, 15 निम्न 135 हो रहा है तो डायरेक्ट। ठीक, अब इसका मतलब क्या है कि 115 की गुणा मुझे किसमें करनी पड़ेगी, 90 में। तो 9 पंजे 45, 4 और 11 निम्न 99, और 4 103, तो कुल मिला के जो इसका नया विक्रय मूल्य आ जाएगा हो जाएगा 10,350 रुपये। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्या है। ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है और बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517 रुपये 50 पैसे का भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा था। अब एक ही वस्तु दो आदमी अलग अलग आदमियों को बेच रहे, पहले वाले को 15% का लाभ है, इसका मतलब ये होगा 115, और दूसरे वाले को 10% की हानि, मतलब 90%, और अंतिम मूल्य जो है वो है 517 रुपये 50 पैसे। हमें प्रारंभिक मूल्य चाहिए,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितने ऊपर परसेंटेज है उतने ही हम क्या लिखेंगे 100, जितने ऊपर परसेंटेज है उतने ही हम 100 लिखेंगे। और क्या कह देंगे, या तो प्रारंभिक मूल्य या जो स्टार्टिंग वाला आदमी है उसका मूल्य इसके सामने आ जाए। अब देखो 1 0 से 1 0 गई भाई, ठीक है, इसे पॉइंट 0 को हटा दो, एक पॉइंट है तो उसके लिए 1 0 और लगा दो, तो 0 से 0 गया, ये पॉइंट भी हमारा एक तरह से हट गया। क्या ये 9 से कट सके, 5 और 5 10, 7 17 1 18, बिल्कुल 9 से कट जाएगा, काट दो। 9 पंजे 45, कितने बचे 6, 67 हो गए, 9 7 63, कितने बचे 4 और 9 पंजे 45, ठीक है भाई। अब 115 पंजे 575, ठीक, तो कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारा 500 रुपये। तो जो ए का भाव था वो कितना था, वो 500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितनी उसे 1492 रुपये में बेचने पर हानि होती है, वस्तु का लागत मूल्य क्या है। अगर उतने और जितने के साथ, अगर उतने और जितने के साथ इसने ये दे रखा है भाई, उतना ही लाभ है और उतनी ही हानि, ठीक है, तो हमें क्या करना, लागत अगर मूल्य ज्ञात करना, क्रय मूल्य अगर हमें ज्ञात करना, तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ के और उसका अद्धा करना, इन दोनों को जोड़ दो और अद्धा कर दो। क्या करेंगे, 1754 और 1492 को जोड़ना और बटे 2 करना, 4 2 6, 9 और 5 14 का 4 कांसिल को 1, 4 1 5 7 12 का 2 कांसिल को 1, 1 और 1 2 और 1 3 बटे 2, तो 2 1 2 2 6 12 2 2 4 2 3 6, तो कुल मिला के इसका जो क्रय मूल्य है वो 1623 रुपये है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करो, 11 में क्या कह रहा है, एक वस्तु को 996 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 में बेचने पर हुई हानि दोनों समान है, तो क्रय मूल्य क्या है। फिर वही बात है, क्रय मूल्य निकालना तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का योग करके बटे 2, दोनों को जोड़ के बटे 2 करना पड़ेगा। एक है हमारा 996 और दूसरा है हमारा 894 बटे 2, और अभी हमने 4 4 10, 9 दूनी 18 को 19 का 9 का हासिल को 1, 9 1 10 और 8 18 बटे 2, 2 9 18, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, तो कुल मिला के कितना है भैया 945 रुपये उसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 रुपये में 145 मीटर कपड़ा बेचता है, 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य क्या है। तो पहले 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य निकाल लो, 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य, 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना है, 12,325 को हमें भाग करना पड़ेगा किससे, 145 से, ठीक है, कर दो भाई भाग, 12,325 को भाग करना पड़ेगा मुझे 145 से, तो कितनी बार कर दूं हमें, 8 बार चला के देखो कितना आया भैया, 8 बार चल जाएगा या 9 बार, 9 बार 14 निम्मा 126, नहीं 8 बार चलेगा, 8 पंजे 40, 4 और 8 चौक 32 और 4 36 3 और 8 8 और 3 11, कितना बचा भाई, यहाँ पे बच गए 2, यहाँ पे कितने बच गए, 13 में से 6 गए 7, ठीक है भाई। अब कितनी बार चल जाएगा, 5 बार, तो कुल मिलाकर पूरा पूरा कट गया, कितनी बार कट गया, ये कट गया 85 बार। इसका मतलब इसका जो रेट है वो 85 रुपये प्रति मीटर है। अब इसने खुद बता रखा, हमें देखने की जरूरत नहीं, खुद बता रखा कि 10 रुपये मीटर का लाभ कमाया, ठीक है, लाभ कितना है, 10 रुपये 1 मीटर पे है, ठीक है, 10 रुपये प्रति मीटर है, 1 मीटर का मुझे क्रय मूल्य चाहिए, क्या करना पड़ेगा, विक्रय में से लाभ घटा दूंगा, क्रय आ जाएगा, विक्रय में से लाभ घटा दिए तो 75 रुपये जो है प्रति मीटर इसका मूल्य। 13वां क्वेश्चन देखो भाई क्या है, 13वां, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है, आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितने % का लाभ होगा। अब यहां पे ध्यान देना, क्योंकि यहां यो क्वेश्चन जो उस टाइप का है
कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, उस वाला क्वेश्चन है। मतलब क्यों कह रहा हूं बात, अगर तुमने ध्यान इधर उधर रखा है तो इधर में क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, उसने कहा उस वस्तु के 2/3 पर बेचने पर 10% की हानि होती है। तो यो तो है उसका आरंभिक मूल्य और यो है उसका जो अब वो बेच रहा। इसका मतलब ये तो 2 रुपए है, 2 रुपए पे अगर वो बेच रहा है तो 10% की हानि हो रही, तो इसका मतलब 90% बराबर 2 रुपए के हैं। ठीक है, तो 3 बराबर कितने परसेंट के, ये देखना हमें। तो ये हो गया तुम्हारा 45 और 45 दिया हो गया 135, मतलब 100 का माल 135 में जा रहा, तो जो लाभ परसेंटेज बनेगा वो कितना बनेगा, वो 35% बनेगा। तो इसका जो उत्तर आया वो कितना आया, 35% आया। नंबर 14 देखो क्या है, कोई वस्तु x रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है, इसी वस्तु को y रुपए में बेचने पर 15% का लाभ होता है, तो y माइनस एक्स और y प्लस एक्स का अनुपात बताना। x रुपए में बेचने पर 15% की हानि हो रही है, इसका मतलब 100 का माल 85 में जा रहा है। y रुपए में बेचने पर 15% का लाभ हो रहा, मतलब 100 का माल 115 में जा रहा। मान किसका चाहिए, मान चाहिए y माइनस एक्स अनुपात y प्लस एक्स। मतलब क्या करा, एक बार तो इन दोनों को जोड़ के लिख दो और एक बार इन दोनों को घटा के लिख दो। तो घटाया 115 में से 85 घटा दो तो कितना आ गया, 30। और दूसरी बार 115 में 85 जोड़ दो तो कितना आ गया, 200। एक जीरो से एक जीरो गई, तो जो अनुपात बनेगा वो 3:20 बनेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन आसान उनके लिए हो जो करना जानेंगे और मुश्किल उनके लिए हो जो अभी भी फंसे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, लाभ बताना। क्रय अनुपात विक्रय, क्रय अनुपात विक्रय जो कितना है, यो है 20:21। अगर क्रय मूल्य 20 रुपए है, विक्रय मूल्य 21 रुपए है, तो लाभ कितना हो गया, 1 रुपए का। हमें प्रतिशत लाभ निकालना, तो 2 तरीके से निकाल सके। एक तरीका तो है परसेंटेज लाभ बराबर, परसेंटेज लाभ निकालने के लिए लाभ ऊपर लिखो, परसेंटेज का 100 और बटे क्रय मूल्य, तो 20 पंजे 100, 5% का लाभ आ गया। या 100% बराबर क्रय मूल्य के, और क्रय मूल्य कितना है 20, ठीक है, और लाभ है 1, तो लाभ परसेंटेज के बराबर, तो 20 पंजे 100, इसका मतलब लाभ परसेंटेज कितना बन गया, वो बन गया 5%। देखो, किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। अब यहां बहुत ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। मैंने जैसा अभी एक क्वेश्चन में कहा था कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, यहां उससे भी ज्यादा सावधानी की जरूरत है। क्यों, उसने कहा 100 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। और ऑप्शन पर अगर नहीं आ गई तो 20% शुरू में दे रखा, और 100 का 20% ये उत्तर लगाओ, आगे बढ़ जाओ। लेकिन ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि वो विक्रय मूल्य है और यो काम होता है क्रय पे। अब देखो होना कैसे है, विक्रय मूल्य दे रखा है इसने 100 रुपए, ये बात समझने वाली, ये दिमाग में बैठाने वाली बात है। जिस पर बेच रहे हैं वो विक्रय मूल्य है और जो लाभ है वो 20 रुपए का। जब 100 रुपए में कोई सामान बेचा तो 20 रुपए का लाभ था, तो भाई मेरे भाई यो हमें पता होना चाहिए कि जो इसका क्रय मूल्य बनेगा वो 80 रुपए ही बनेगा। ठीक है, 100 रुपए तो ना, 80 रुपए रहा। अब जो लाभ या हानि होनी वो 80 पे होनी, तो मैं क्या लिखूंगा, 100% बराबर क्रय मूल्य, और वो है 80 के, और 20 बराबर किसके हैं, लाभ प्रतिशत के हैं। तो 20 चौका 80 और 25 चौका 100, तो यहां पे जो लाभ आएगा वो आएगा तुम्हारा 25%। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा, एक सोफे को 19,800 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, 10% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 110% बराबर 19,800 रुपए के हैं, और 100% बराबर क्रय के हैं। 0 से 0 गया, 11 कम 11, 11 88, कुल मिलाकर जो क्रय मूल्य बनेगा वो बनेगा भैया 18
1000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी वस्तु को 69 रुपये 60 पैसे में बेचने पर 25% की हानि होती है, क्रय मूल्य बताना है। तो यह हो गया 75% बराबर 69 रुपये 60 पैसे और 100% बराबर किसके, ये देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, करेक्ट। तो 25 या 75, 25 चौका 100, 3 से हमने काट दिया, 3 दूनी 6, 3 ते 9, 3 दूनी 6, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 0, 4 दूनी 8, 23 चौका 92 रुपये 80 पैसे। 19वां देखो क्या है, एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है, 25% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचना होगा। 25% की हानि 75% बराबर 450 के, 25% का लाभ 125% बराबर किसके, 25 या 75, 25 पंजे 125, 3 से हमने काट दिया, 150 बार कटा, कुल मिला के 15 पंजे 75, 750 रुपये इसका क्या होना चाहिए, भाव होना चाहिए, अगर इसे 25% का क्या चाहिए, लाभ चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करो, एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, 25% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचना होगा। बिल्कुल सेम, 75% बराबर 720 के हैं और 125% बराबर किसके हैं, 25 या 75, 25 पंजे 125, 3 से काट दिया, तो यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 चौक 12, तो कुल मिला के 24 पंजे 120, 1200 रुपये में अगर वो बेच देगा तो इसे 25% हानि के बजाय क्या हो जाएगा, 25% लाभ हो जाएगा।